बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। फ्रैक्शंस के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद अब हम समझने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, यानी दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। इसके लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमें ये ज़रूरी होता था कि हमारे पास फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स सेम हों, और अगर सेम नहीं होते थे तो फिर हम फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते थे। लेकिन मल्टीप्लाई करते हुए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम हैं या डिफरेंट। पहला रूल ये है कि जब भी हम दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके लिए न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया जाता है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया जाता है। यानी 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। ऐसा नहीं हो सकता कि 1 5 से मल्टीप्लाई हो जाए या 2 3 से। इस बात का हमें लाजमी ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। 3 1 ज़ा 3, 2 5 ज़ा 10। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/5 इक्वल्स टू 3/10। रूल 2 जो हमें फॉलो करना होता है वो ये है कि हमें फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना होता है। यानी अगर हमारे फ्रैक्शन में जो वैल्यूज़ हैं न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की वो किसी सेम वैल्यू से डिविजिबल हैं तो हमें उन्हें कैंसिल करना होगा। उसके बाद हम अपने इस स्टेप को फॉलो करेंगे। जैसे इस फ्रैक्शन में हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4/5, इसमें 2 और 4 ये दोनों सेम फैक्टर्स रखते हैं, यानी सेम वैल्यू से डिविजिबल हैं। 2 और 4 दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं। अच्छा, जब भी हमें कैंसिल करना होता है तो कैंसिल करते वक्त हमें ये बात लाजमी तौर पर अपने जहन में रखनी है कि न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से कैंसिल होती है। तो 4 और 2 कैंसिल हो सकते हैं, 4 और 1 को या 2 और 5 को हम कैंसिल नहीं कर सकते। न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक दूसरे से कैंसिल होते हैं। तो ये 2 से डिवाइड हो सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब हमारे पास ये वाली वैल्यू जो है ये ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पर हमारा न्यूमरेटर 2 है और यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर अब 1 है। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2 एंड 5 1 ज़ा 5। दिस इज़ आंसर। इसी तरह से हमें रूल 3 ये फॉलो करना होता है कि अगर हमें सवाल में प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के साथ मिक्स फ्रैक्शन भी दी हुई है तो हमें पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, जो हम पहले सीख चुके हैं। इसके अलावा हमें एक नई चीज़ यहाँ पे ब्रैकेट भी नज़र आ रही है। बॉडमास रूल भी हम पहले कर चुके हैं और उसमें रूल यही था कि किसी भी ऑपरेशन को फिनिश करने से पहले हमें ब्रैकेट को ऑफ करना होता है, यहाँ से ब्रैकेट रिमूव करनी होगी। तो ब्रैकेट रिमूव करने के लिए जो ऑपरेशन ब्रैकेट के अंदर हो रहे हैं पहले हमें उन्हें सॉल्व करना होगा। तो अगर हम पहले इस ब्रैकेट को रिमूव करना चाहते हैं तो हमें इन दोनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना होगा, और इन दोनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करने के लिए पहले हमें इस फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका भी हमने पहले पढ़ा था। ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3 2 ज़ा 6, और जो आंसर होगा वो न्यूमरेटर में ऐड हो जाएगा। 3 2 ज़ा 6 and 6 plus 2 8, 8/3 multiply by 9/4। इस वैल्यू को अभी हम एज इट इज़ उतार लेंगे क्योंकि हमें पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अब ब्रैकेट में हमारे पास 4 और 8 ये दोनों सेम वैल्यू से डिविजिबल हैं। इसी तरह 3 और 9 भी सेम वैल्यू से डिविजिबल हैं, तो इनको कैंसिल कर लेते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 1। 1/3 को फिर एज इट इज़ उतार लेंगे, 2 3 ज़ा 6, 1 1 ज़ा 1। 1/3 को फिर एज इट इज़ उतार लेंगे और अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 6 1 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3।
अच्छा, इसे यहाँ पे भी कैंसिल किया जा सकता है, लेकिन अगर आप यहाँ कैंसिल करना भूल भी जाते हैं तो इसको यहाँ पे भी कैंसिल किया जा सकता है। 3 1 3, 3 2 6, हमारे पास 2/1 बचेगा, और 2/1 में 1 अंडरस्टूड होता है और इसको मेंशन नहीं किया जाता, सो 2 हमारा आंसर होगा। इसके कुछ और एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 5/6 मल्टीप्लाई बाय 2/2 होल नंबर 1/4 मल्टीप्लाई बाय 16/5। यहाँ पर हमारे पास एक मिक्स फ्रैक्शन है, तो सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये और ये वाली फ्रैक्शन एज इट इज़ उतार ली जाएगी। 4 2 8, 8 + 1 9। ये हमारे पास तीनों फ्रैक्शंस आ गई हैं। अब हम देखेंगे यहाँ कोई वैल्यू ऐसी है जो किसी सेम वैल्यू से कैंसिल हो सकती हो, उसके बाद फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे। यानी हमें पहले रूल 2 को फॉलो करना होगा। रूल 3 तो हमने फॉलो कर लिया, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। अब हम रूल 2 देखेंगे, यानी कैंसिलेशन। तो देखें ये वाला 5 इस वाले 5 से कैंसिल हो रहा है, सेम वैल्यू से डिविजिबल हैं, 5 से डिविजिबल हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। इसी तरह से 4 और 16 ये दोनों भी सेम वैल्यू से डिविजिबल हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। इसी तरह से ये दोनों वैल्यूज़ भी डिविजिबल हैं किससे, 3 से, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। और अब मज़ीद ये दोबारा कैंसिल हो रहा है, ये वाला 2 और ये वाला 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। हमारे पास जो वैल्यूज़ बच रही हैं वो हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, और यहाँ 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 6/1। और जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 आता है तो वो अंडरस्टूड होता है, इसे मेंशन करना ज़रूरी नहीं होता। सो 6 इज़ आंसर। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7/9 मल्टीप्लाई बाय 2 होल नंबर 1/4 मल्टीप्लाई बाय 8/7। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 7/9 को एज इट इज़ उतार लिया जाएगा। ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 4 2 ज़ा 8, 8 + 1 9, 9/4 मल्टीप्लाई बाय 8/7। अब यहाँ पर 4 और 8 सेम वैल्यू से डिविजिबल हैं, 4 से, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो हमारे पास ब्रैकेट वाली वैल्यू हो जाएगी 9 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 7। 7/9 को एज इट इज़ उतारते रहेंगे, क्योंकि इसे अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर 9 2 ज़ा 18, 7 1 ज़ा 7। अब ये ब्रैकेट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। जब हमारे पास सिंपलेस्ट वैल्यू आ जाती है फ्रैक्शन को सॉल्व करने के बाद, तो ब्रैकेट रिमूव हो जाती है, ब्रैकेट ख़त्म हो चुकी है। अब हम इस फ्रैक्शन को और इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 9 और 18 सेम वैल्यू से डिविजिबल हैं, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, और 7 7 से कैंसिल हो रहा है, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7। हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2/1, 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, और 2/1 को कैसे लिखा जाता है, 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें 4/5 मल्टीप्लाई बाय 10/3 मल्टीप्लाई बाय 9/8। पहले ब्रैकेट को रिमूव किया जाएगा। ब्रैकेट को रिमूव करने के लिए हमें देखना होगा कि वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो रही हैं या नहीं। यहाँ पे तीनों फ्रैक्शंस जो हैं वो हमारी प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, कोई भी मिक्स फ्रैक्शन नहीं है। तो इसीलिए वो स्टेप, यानी जो हमने रूल 3 पढ़ा था, उसे फॉलो करने की हमें ज़रूरत यहाँ नहीं पड़ी। हम सिंप्लीफिकेशन देखेंगे खाली। ब्रैकेट वाली वैल्यू
सिंप्लीफाई हो रही हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो हमारे पास ब्रैकेट में आ जाता है 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 मल्टीप्लाई बाई 3, 9/8 को हम एज इट इज़ उतारेंगे। 4 2 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3, 9/8 को फिर एज इट इज़ उतारेंगे। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे। 8 से 8 कैंसिल हो रहा है और यहाँ 3 से 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1 और 3/1 को 3 लिखा जाता है क्योंकि 1 अंडरस्टूड होता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपने खुद, या आपके सेल्फ असेसमेंट है, या आपको खुद सॉल्व करना है। आई होप कि आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन अच्छी तरह समझ आई होगी। थैंक यू।